नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम का अगस्त आश्रम से अयोध्यापुरी को लौटना। ऋषि का यह आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहां आचमन और सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंद मूल, जरावस्था को निवारण करने वाली औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। न से श्री राम वह अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहां से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। वहां महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि, अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर कभी आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आऊंगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्म चक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री राम, आपके ये सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन, समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं, वे पवित्र, स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल के जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं, वे यमराज के दंड से पीट जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्मशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं, वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके वे बिना किसी व्यग्रता के उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। जैसे देवता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा में उतरे। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रता पूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 82वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भरत के कहने से श्री राम का राजसूय यज्ञ करने के विचार से निवृत्त होना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।